आप इन तस्वीरों में जिस बिल्डिंग को देख रहे हैं यह सेक्टर 4 स्थित राजकीय कन्या विद्यालय की बिल्डिंग है, जिसको सरकार ने एक एनजीओ को दे दी थी और जिसका हाल ही में शिक्षा मंत्री ने उद्घाटन किया था। इस सरकारी बिल्डिंग में एनजीओ के उद्घाटन की खबर आग की तरह फैली और रेवाड़ी से भाजपा के पूर्व विधायक रणधीर सिंह कापड़ीवास ने इस मुद्दे को हवा दे दी। बस फिर क्या था कि रेवाड़ी का इतिहास ही बदल गया। उनके समर्थन में कांग्रेस, जजपा, इनेलो व सामाजिक संगठन आ गए। कापड़ीवास के आह्वान पर 3 दिन से चल रहे धरने पर आज उस समय नया मोड़ आ गया जब शिक्षा मंत्री के आदेश के बावजूद निर्माण कार्य नहीं रुका। ऐसे में धरने पर मौजूद विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं व सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। सभी ने अपने तयशुदा कार्यक्रम के अनुसार स्कूल के गेट पर न केवल ताला जड़ दिया बल्कि आंदोलनकारी छोटे गेट के रास्ते स्कूल में घुस गए और सरकारी बिल्डिंग पर लगे एनजीओ के बोर्ड तक उखाड़ फेंके। वहीं आंदोलनकारियों ने सरकार को यह चेतावनी भी दे डाली कि जब तक सरकार अपना फैसला वापस नहीं ले लेती तब तक उनका यह आंदोलन इसी तरह जारी रहेगा। उन्होंने यह भी ऐलान किया कि सरकार के इस फैसले के विरोध में सभी सामाजिक राजनीतिक संगठन द्वारा आज शाम रेवाड़ी में कैंडल मार्च भी निकाला जाएगा। हालांकि इस दौरान एनजीओ की ओर से कोई प्रतिनिधि वहां नहीं पहुंचा। सरकारी भवन पर तालाबंदी की सूचना को लेकर जिला प्रशासन द्वारा धरना स्थल पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट की नियुक्ति के साथ भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया था। जैसे ही आंदोलनकारी सरकारी बिल्डिंग में घुसे तो यह देख उनके होश उड़ गए कि शिक्षा मंत्री ने बीते सप्ताह जिस स्थान पर नए छात्रावास के लिए शिलान्यास किया था वहां खड़े अनेक हरे पेड़ों को ही कटवा दिया गया। आंदोलनकारियों ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की मौजूदगी में बिल्डिंग में काम कर रहे श्रमिकों को बाहर निकाल दिया। बताया तो यहाँ तक जा रहा है कि पूरे का पूरा निर्माण कार्य ही नियमों को ताक पर रखकर कराया जा रहा है और शासन ही नहीं प्रशासन भी आंखों पर पट्टी बांध तमाशबीन बना हुआ है, मानो कि पूरी सरकार ही व्यक्ति विशेष के आगे नतमस्तक हो गई हो। इसे लेकर रेवाड़ी से कांग्रेसी विधायक चिरंजीव राव ने एनजीओ में एक बड़ा घोटाला बताया और कहा कि पूरे मामले की जांच हुए बिना इस प्रकरण का पर्दाफाश नहीं हो सकता। उन्होंने सवाल उठाया कि जब रेवाड़ी की ब्रास मार्केट में बीते दिनों सरकारी ज़मीन पर कब्जा करने वालों पर एफआईआर दर्ज हो सकती है तो फिर यहाँ क्यों नहीं। उन्होंने कहा कि सरकार के आश्वासन के बावजूद किसी सरकारी भवन में इस तरह निर्माण कार्य जारी रहना इलाके का अपमान है, जिसे इलाके की जनता किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी। भाजपा के पूर्व विधायक रणधीर कापड़ीवास ने कहा कि रेवाड़ी में हुए इस घटनाक्रम से सरकार की छवि बुरी तरह धूमिल हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री पूरी तरह ब्यूरोक्रेसी से घिरे हुए हैं। अगर चुनाव से पहले यह गलती नहीं सुधारी गई तो कोई भी बड़ा नुकसान हो सकता है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत पर भी तंज कसा और धरने पर नहीं पहुंचने के सवाल पर उन्होंने कहा कि सांसद की आदत ही काम करने की नहीं रह गई है। इतना ही नहीं, रेवाड़ी के पूर्व जिला प्रमुख सतीश यादव ने कहा, अब जनता जाग चुकी है। इस सौदेबाजी में कौन कौन हिस्सेदार है इसका जल्द खुलासा किया जाएगा। उन्होंने अपने निजी कोष से 50,000 रुपये आंदोलन को भी दिए। इनेलो पार्टी के जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजपाल ने इसे सरकार की कमजोरी बताया और कहा कि यह पूरा खेल मिली भगत के बिना नहीं हो सकता। सरकार की कमजोरी है। सरकार के 2 मिनिस्टर यहाँ आकर के इसको सौंप के जाते हैं संस्था को। एक 8 एकड़ का 6 एकड़ का जितना भी स्कूल है, इतनी बड़ी बिल्डिंग है जो हमारे गरीब बच्चों के लिए, जो उनके पढ़ने के लिए शिक्षा का मंदिर है, और वो एक 500 किलोमीटर दूर से आए हुए व्यक्ति को वो सौंप कर चले जाते हैं और वो भी सरकार के 2 मंत्री और विधायक उनके साथ रहते हुए। तो कहीं ना कहीं मानसिकता दिखाता है कि ये व्यक्ति सरकार के साथ मिला हुआ है और बड़े लेवल पर मिला हुआ है। इससे यही समझ क्या रहेगी। मैंने तो कल यहाँ पे हमारी 11 बजे 9 से 11 जब कल धरना चला तो इस बात को कल भी रखा था। एक तरफ परसों बनवारी लाल जी का बयान आया था कि उन्होंने इस काम को रुकवा दिया है और उनकी सीएम से बात हो गई है। जब उनका बयान आया और बयान आने के बाद भी यहाँ कल कंस्ट्रक्शन चालू थी तो हमने कल उनको खदेड़ा भी था
तो आप एक बात बताइए, फिर किस तरीके के वो जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं? मेरे हिसाब से सिर्फ जनता को बरगलाया जा रहा है कि आप लोगों पीछे काम करते रहो, हम जनता को बरगलाने का काम करेंगे। लेकिन अब जनता जान चुकी है और यहाँ का इलाका एकजुट हो चुका है। सारे राजनीतिक दल हो चाहे सामाजिक संगठन हो, सब एकजुट होकर आज यहाँ मंच पर साथ खड़े और निश्चित रूप से इस ठग को रेवाड़ी से भगाकर ही रहेंगे। शर्मनाक और दुखदायक है कि आप शिक्षा के मंदिर को बेचने लग गए। आज कहाँ जाएगा गरीब आदमी का बच्चा, वो कहाँ पढ़ेगा? ये बड़े बड़े यहाँ प्राइवेट स्कूल तो खुले हुए हैं, उनमें लाखों रुपए फीस है। ये हमारी कष्ट कमाई से बना हुआ है, टैक्स पेयर का पैसा है, गरीब किसान का पैसा है। चाहे कोई मजदूर आदमी बीड़ी का बंडल लेता है तो उस पर भी सरकार को टैक्स देता है। और टैक्स पेयर के पैसे किस तरह से एक निकम्मे आदमी को आप यहाँ कब्जा कराओ पीछे के रास्ते से। सेक्टर 4 ने हरासमेंट बार बार बढ़ा के सेक्टर 4 के जो लोग यहाँ हैं उन लोगों ने पैसे दे रखे हैं। आज हर व्यक्ति, हर वर्ग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। मस्जिद में मुसलमान जाएगा, गुरुद्वारे में सिख जाएगा, मंदिर में हिंदू जाएगा, लेकिन स्कूल में हर भारतीय का बच्चा जाएगा, हर व्यक्ति जाएगा स्कूल में। तो आपने एक मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सब पे ताले लगाने का काम किया है। जो सभी धर्मों के लोग जहाँ जाके पढ़े, जहाँ ज्ञान की देवी जहाँ वास करती है, उसने आपको एक यहाँ लक्ष्मी का वास कर दिया कि भाई यहाँ से लक्ष्मी को एक व्यक्ति कमाएगा और इस हमारे इलाके को लूटेगा और ले जाके कहीं और उसको लगाएगा। जो बड़े बड़े उच्च अधिकारी हैं या जो राजनेता इसमें छुपे हुए हैं, उनके घर भरने का काम करेगा। शिक्षा मंत्री आश्वासन देते हैं, बावजूद इसके काम चलता है। क्या इलाके के साथ धोखा नहीं है ये? निश्चित तौर पे है। और शिक्षा मंत्री जी को पता लग जाएगा अभी कि जो इसमें जो हिस्सेदार है उन सबका पता लग जाएगा। तालाबंदी का भी असर नहीं दिखाई दिया। मेरे इलाके की जो जनता है वो बहुत ज्यादा आंदोलन जीवी नहीं है, बहुत जल्दी किसी मुद्दे पे एक नहीं होती, लेकिन अगर एक होती है तो फिर पीछा भी नहीं छोड़ती। आज यहाँ एम्स संघर्ष समिति के अनेक लोग यहाँ हैं। उन्होंने वो मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि मेरे मुंह से फिसल गया और मेरे मुंह से निकल गई वो एम्स, यहाँ घोषणा नहीं होनी थी, चलो उन्होंने कर दी। और उनका मनसा ये थी कि उस पर लिपापोती हो जाए। लेकिन आज यहाँ संघर्ष समिति, जो एम्स संघर्ष समिति, उन लोगों ने वो बीड़ा उठाया और आज सरकार को इस कदर मजबूर किया हुआ है। अगर वो वहाँ एम्स बनेगा तो वो इस एम्स संघर्ष समिति की वजह से बनेगा, जिसकी अगुवाई अनेक हमारे बुजुर्ग प्रबुद्ध लोग, कप्तान साहब जैसे लोग कर रहे हैं। कोई नेता नहीं कर रहा है कोई कुर्ता पजामा पहन के, वो लोग कर रहे हैं जो इस इलाके के दुख और दर्द को समझते हैं, जो समझते हैं इस बात के लिए कि हमारे बच्चों का भविष्य क्या हो। हमारे शिक्षा मंत्री से भी हमने ये पूछा था कि पैसा सरकार का, जमीन सरकार की, बिल्डिंग सरकार की, एक आदमी को जिसने अपना पूरा परिवार इसमें लगाया हुआ है, 5 टीचर लगाए हुए हैं, 600 बच्चे पढ़ा रहे हैं, कहीं ना कहीं इलीगल तो है ही, लेकिन सारा पैसा सरकार का, उसके बावजूद एक आदमी को करोड़ों रुपए की बेनिफिट किस तरह दिया जाए? हिस्सा बट रहा है ना, निश्चित तौर पे हिस्सा बट रहा है, 100% हिस्सा बट रहा है। और जो करोड़ों रुपए कमाता है वो जमीन खरीदे। आज हमारे को जो यहाँ शिक्षण संस्थाएं, हमारे को उनसे परहेज थोड़ी ना है। इस इलाके में भी उन्होंने भी शिक्षा के अलग जगाने का काम किया। प्राइवेट स्कूल, हम उनके विरोध में नहीं है, उनकी वजह से आज हमारे बच्चे भी कंपटीशन में कर रहे हैं। अनेक बच्चे यहाँ ऐसे IAS और IPS बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं। करे ना, वो भी अपना पैसा लगाए, खोले, हमारे इलाके को पढ़ाना चाहता है। लेकिन ये जो मंदिर है ये गरीब लोगों के लिए बनाया हुआ है, जिसके पास 100 रुपए भी नहीं है, जो अपने एक समय का खाना जिसको नहीं मिलता, उनके बच्चे यहाँ आके। एक प्रधान जी, सबसे बड़ी बात है कि ये आदमी पूरे प्रशासन को जूती की नोक पे रखता है। यहाँ तक कि मीडिया, डॉक्टर्स, किसी प्रशासनिक अधिकारियों को अंदर एंट्री नहीं देता। पेरेंट्स को जो अभिभावक आते मिलने के लिए, उनसे मिलने नहीं देता। पहाड़ एक कहते हैं ना कि आपका कभी ना कभी पाप का घड़ा फूटता है, तो वो जो पाप का घड़ा है वो आज फूट रहा है ना, कि आज मीडिया कर्मी भी इसके विरोध में है, आज हम सब भी इसके विरोध में हैं। इसके गलत कारनामे, अभी एक मीडिया कर्मी भाई बता रहे थे 6 महीने पहले इसलिए मुझे जान से मारने तक की धमकी दी। तो आज है ना सब आपके साथ, और इसका आप लोगों की बस एक आपसे विशेष यही है, हाथ जोड़ के विनती है कि और सब ये मत दिखाओ कुछ अगर आज इस पार्क में ये काम, आज इसको एक मुद्दा बनाओ ताकि लोग आपके द्वारा, हम जल्दी से जल्दी लोगों के बीच में जाएं और आपको लोग देखेंगे, सुनेंगे और उससे देखेंगे कि यहाँ एक धरना चल रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की चाहे घर में बैठ के भावना जुड़े, एक भावना जुड़ेगी, वो भावना जोड़ने का आप भी काम करें। इतनी नहीं हो पाई जितनी अनुमान लगाया जा रहा है, उसका क्या कारण है? नेता तो तमाम आ गए, लेकिन आम लोग नहीं। ऐसा है ना, तो यहाँ किसी को बुलाया गया, मेरे पास भी किसी का कोई निमंत्रण नहीं है, मुझे ये कहने में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ किसी का निमंत्रण यहाँ दिए भी नहीं जाएंगे, और ये भीड़ नहीं है। आप इसको वो मत मानो खाने के पैकेट से आए हुए लोग हैं। यहाँ ये दरी किसने बिछाई नहीं पता, यहाँ कुर्सी किसने बिछाई नहीं पता, ये माइक किसने लगाए, पानी कौन पिला रहा था नहीं पता, ये स्वयं कर रहे हैं लोग। और ये आप इसको भीड़ तंत्र मत मानो। भीड़ तंत्र तो रैली में लोग आप फूड के पैकेट दो, हजारों लोग ले जाओ, हमने खूब रैलियां कराई, खूब वो करिए, चाहता तो मैं 500-700 आदमी साथ आ जाएंगे, कल से कहेंगे आना शुरू हो जाएंगे, नहीं।
जो इस लड़ाई में, जंग आज़ादी की लड़ाई में शहीद भगत सिंह तो अकेला ही एक ही था ना, दूसरा भगत सिंह कहाँ से लाए? तो जो इस जंग आज़ादी की लड़ाई, इस इलाके को आज़ाद कराने की, जो इस जंग आज़ादी की लड़ाई में साथ है, वो अकेला ही बहुत है। ये कप्तान साहब का नारा सुने क्या अभी आपने? मैं तो इनको देख रहा था, इनने इतनी जोर की भारत माता की जय बोली, मैं हिल गया नीचे से, मेरे से धरती हिल गई। तो ये 1 या 1000 के बराबर है, इसलिए आप इसको प्लीज, इसको भीड़ की उससे ना जोड़े और ये ना चलाएं कि भीड़ नहीं है। हम खुद अपने आंदोलन को कमजोर करेंगे, जिस आंदोलन को मजबूती दे आप सभी का। तो लेकर आखिर क्या मजबूरी थी कि ताला लगाना पड़ा? देखिए, सबसे पहले तो मुबारकबाद देना चाहूँगा पूरे हमारे क्षेत्र को कि आज सभी राजनीतिक पार्टी से, चाहे सत्ता से हो विपक्ष से हो, आज यहाँ इकट्ठा होकर अपनी आवाज़ को बुलंद किया है। और मुझे लगता है आज ये इलाका जाग गया है और सरकार के खिलाफ लामबंद होकर हमने यहाँ पर फैसला किया है कि ये जो निजी संस्था जो ये चलाने का काम कर रहे हैं एनजीओ को, उसको यहाँ से खदेड़ने का काम हम लोग करेंगे मिलकर। विधायक जी, लगता नहीं एक बड़ा गोलमाल है, तो पूरे प्रकरण की जांच होनी चाहिए कि आखिर अब तक चल क्या रहा था? देखिए, ये तो हम लोगों ने बात स्वयं भी, जब मेरे मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई थी तब भी मैंने उनको ये बात बताई थी कि किस तरह से एक प्राइवेट एनजीओ को अगर आपने ज़मीन दे भी दी है, वो किस तरह से बिना अपना नक्शा पास कराए हुए बिल्डिंग का काम शुरू कर दिया था। तब मुख्यमंत्री जी ने ये कहा था कि मेरे संज्ञान में ये तो मामला है कि भाई हमने एक निजी एनजीओ को ये दिया है, पर उनके संज्ञान में ये मामला नहीं था कि भाई उन्होंने बिल्डिंग का काम शुरू कर दिया बिना नक्शा पास कराए। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं बड़ा गड़बड़ घोटाला है और आने वाले समय के अंदर आप आज ये तो बात कह रहे हैं सरकार की तरफ से आ रही निकल के कि भाई इस संस्था को यहाँ से हटाकर वापस हमारा कॉलेज खोल दिया जाएगा, पर यह भी बड़ी सोचने वाली बात है कि किसके शहर के ऊपर ये जो नक्शा पास बिना करवाए हुए बिल्डिंग बना दी। अगर ब्रास मार्केट के अंदर इसी तरह के मामले के अंदर एफआईआर दर्ज हो रही है तो यहाँ क्यों नहीं होती है? तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं किसी बड़े नेता का मुझे लगता है सत्ता पक्ष के अंदर उनको संशय जो है संरक्षण मिला हुआ है। विधायक जी, आज देखते हैं अहिरवाल में लगातार विरोध हो रहा है, बावजूद इसके सीएम सुन नहीं रहे, क्या अहिरवाल की अनदेखी नहीं करेंगे? और जोड़ना चाह रहा हूँ विधायक जी कि मंत्री जी परसों कह चुके हैं कि संस्था को खाली कराना है, फिर अंदर से ताला लगना। कल भी कह रहे हैं काम बंद करा दिए गए। अगर मंत्री जी की बात हम मान ले तो कल फिर काम क्यों हो रहा था और उसके बाद भी आज अंदर से बंद होना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये पूरे इलाके को शर्मसार करने वाली बात है कि सरकार जब ये बात समझ चुकी है कि जनमत जो है इसके खिलाफ है। आज आप देखें विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के, चाहे वो बीजेपी के हों, मैं कांग्रेस से हूँ और भी विभिन्न दल है, उनसे सारे नेता यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। इसका मतलब ये है कि सारे जनप्रतिनिधि और जनता ये चाहती है कि यहाँ से इस निजी संस्था को हटाया जाए। उसके बावजूद भी सरकार झुकने की नहीं कर रही है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये इलाके का बहुत बड़ा अपमान सरकार द्वारा किया जा रहा है। क्या धरना आगे जारी रहेगा? जैसे आपकी भी बात हुई होगी संघर्ष समिति, आप मौजूद थे? देखिए, आज रात को जैसा कि बताया गया 8 बजे कैंडल मार्च यहाँ पर निकाला जाएगा। उसके बाद जो भी आगे की रूपरेखा बनाई जाएगी, मैंने आज यहाँ पर कहा भी है कि हमारे संयोजक इसको रणधीर जी को बनाया गया है। जो भी इनकी पूरी कमेटी का फैसला होगा उसके अंदर हम लोग साथ हैं। हमारा जो परम लक्ष्य यही है कि यहाँ के युवाओं की अनदेखी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब क्या कहेंगे इसको? इसको ये कहेंगे कि हमारे बावल के विधायक और मंत्री जी ने ये कह दिया था कि काम बंद कर दिया गया है और उसको विपल्सन साहब कह दिया गया है तो इसको खाली कर दें। मंत्री जी के कैबिनेट मंत्री जी के आश्वासन के बाद हम ढीले भी पड़ गए थे। हमने मान लिया था कि सरकार ने ठीक निर्णय ले लिया, किंतु उसके बाद भी इस एनजीओ का सामान अंदर जाता रहा और ये अपना काम जारी रखे। मैं डीसी साहब से मिला, डीसी साहब ने कहा कि नहीं, अभी रिटर्न ऑर्डर नहीं आया है, तो वो काम करता रहे और हम ये मान लें कि मंत्री जी ने ठीक कह दिया। पर ये बहुत खतरनाक घटना घटी है कि कैबिनेट का मंत्री आश्वासन दे दे और जिला प्रशासन उसको कंप्लाई ना कर पाए और निर्णय बिना किए ही ऐसी बात कह दी जाए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे सरकार की छवि धूमिल हुई है और ज़्यादा होगी। मतलब कि जनता की जो एक तरह की चेतावनी थी कि तालाबंदी की जाएगी, उसका भी कोई असर प्रशासन सरकार पर दिखाई नहीं दिया? ना, नहीं दिया, इसीलिए वो असर हमने दिखा दिया। और आपने देखा पूरा अहिरवाल क्षेत्र, चाहे एम संघर्ष समिति है, चाहे रेजांगला सोरे समिति है, चाहे हमारे विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं, चाहे पढ़े लिखे यादव सभा के लोग हैं और 36 बिरादरी के लोग, जिस तरह से पार्षद लोग आए
हैं। और ये तो केवल अखबारी आह्वान था। हर व्यक्ति जो इस सभा में आया है या घर बैठा है, उसके दिल में भी ये दर्द है। क्या लगता है कि इसके संरक्षण में आखिर ये सब कुछ चल रहा था अब तक या चल रहा है? मैंने पहले कह दिया था कि ये विपुल संस्था वाला इतना इंटेलिजेंट ठग है, आम आदमी की तो बात छोड़िए, इसने तो पूरी सरकार ही ठग ली। और सरकार में आप ये मानो, हमारे मुख्यमंत्री जी चुनाव से पहले शीघ्र सुधार कर ले तो बहुत अच्छी बात है। उन पर एक ठप्पा है, लोग चर्चा कर रहे हैं, उन तक बात पहुंचे ना पहुंचे वो अलग बात है कि मुख्यमंत्री जी ब्यूरोक्रेसी के चक्कर में ज्यादा हैं और घिर चुके हैं ब्यूरोक्रेसी से। और जैसे ब्यूरोक्रेट समझा दें कि ये तो बहुत इंटेलिजेंट आदमी है, संसार में इतना बुद्धिमान कोई नहीं है, पर बात भी ठीक है, सरकार को ठग गया, 200 करोड़ की जमीन ले गया और इसका रिजल्ट जीरो, कोई उपलब्धि नहीं। विधायक आए, पूर्व विधायक आए, अनेक राजनीतिक दल भी आए, सामाजिक संगठन भी आए, सांसद के प्रतिनिधि नजर नहीं आए। ऐसा है कि उनकी आदत काम करने की नहीं है, उनको बार बार उलाना दूं, मैं सब कुछ कह चुका हूँ। एक बहिष्कार की भी बात कही थी, जो प्रतिनिधि नहीं आएगा उसका बहिष्कार करेंगे। जनता अपने आप कर देगी, देखते जाओ, मेरी कहने की जरूरत ही नहीं। एक शिक्षा मंत्री ने परसों कहा कि कार्य बंद करे, क्या जनता के साथ अहिरवाल के साथ धोखा नहीं? जिस तरह से ये अहिरवाल को समझ नहीं पाए, ये वो अहिरवाल है जिसके लिए सैनिकों की भूमि मान के, ताकतवर भूमि, शहीदों की भूमि मान के मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे। तो ये अहिरवाल का एरिया बहुत शांतिपूर्वक तो है, पर कमजोर नहीं है, ये दबता नहीं है, संघर्ष करना जानता है, शहीद होना जानता है, और जो शहीद होना जानता है वो कुछ भी कर सकता है। ये तो मानेंगे कि धोखा हुआ है कहीं ना कहीं। कोई बात नहीं, बहादुर कब किसी का आसरा एहसान लेता है, वो कर गुजरता है, दिल में ठान लेता है। अगला कदम क्या होगा तालाबंदी के बाद? जो हिम्मत हारते हैं जिंदगी में मार खाते हैं, हौसला जिसमें होता है वो बाजी मार जाते हैं। अगला कदम वो सरकार डिसाइड करेगी। धरना जारी रहेगा? जारी रहेगा, धरना जारी रहेगा। ठीक है। यहाँ स्कूल के बाहर क्या कहेंगे? जो भी है स्टेटस क्यू हम लगाने की पूरी कोशिश करते हैं। जो इसके बाद न तो कोई अंदर कंस्ट्रक्शन होगा, न तो कोई। सर, आदेश के बावजूद यहाँ पर कार्यक्रम चल रहा था, तो उसको रुकवाने के जब हमने यहाँ पे आ गए थे उसके बाद से कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है, न अब तक हो रहा है। अभी एज इट इज स्टेटस क्यू लगा रहेगा। जो गेट खुलवाने के बाद थे कुछ लेबर उसमें फंसे पड़े थे, उनको हमने बाहर निकलवा दिया जी। और इसमें एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से ये है कि कल हम 12 साढ़े 12 बजे ये जो समिति बनी है उसके साथ एडमिनिस्ट्रेशन की मीटिंग कराएंगे, जो भी, ताकि बेहतर सोल्यूशन निकल सके। अभी तक सरकार की तरफ से कोई लिखित में आदेश प्रशासन को? कोई नहीं है, अब बाकी जैसे आएगा तो मीडिया को बता देंगे। ठीक है।